अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बच्चों में खुद एतमादी कैसे पैदा करें। खुद एतमादी दरअसल बच्चों के लिए एक बुनियादी मुहर्रिक यानी मोटिवेटर है जो इन्हें ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़े पर आगे बढ़ने, मुश्किलात का सामना करने और दूसरों के लिए मिसाल बनने में मावनत देता है। जानते हैं खुद एतमादी क्या है। खुद एतमादी का मतलब है ज़ाती तासुर, यानी हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और महसूस करते हैं। ये सोच और एहसास ही एक इंसान को अपनी ज़ात पर एतमाद देते हैं या एहसास कमतरी में मुब्तला करते हैं। खुद एतमादी पर बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन इस पर अमूमन इसका जो मफ़हूम है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और ख़ास तौर पे बच्चों के पर्सपेक्टिव में इस पर बहुत कम गुफ्तगू की जाती है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो दूसरों के अल्फाज और रवैयों से अपने बारे में राय बनाना शुरू कर देते हैं, और अहम बात यह है कि वालिदैन के अल्फाज और रवैये बच्चों की राय बनाने में सबसे ज़्यादा मौसर जो है वो साबित होते हैं। बच्चों का मुख्तलिफ़ हालात और वाक़यात में रद्द अमल में बच्चों के खुद एतमादी होने या ना होने का अंदिया दे सकते हैं। खुद एतमादी की कमी की निशानियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे नए या अजनबी तजर्बात और हालात से गुरेज़ करना, अपनी सलाहियतों पर भरोसा ना करना, दूसरों से गैर ज़रूरी मुतासिर होना, जल्दी झंझला जाना, दिफाई मिजाज होना और तनकीद से घबराना, बार बार अपने ज़ाहरी हुलिये बदलते जाना, समाजी सरगर्मियों से गुरेज़ करना। अगर किसी में ऐसी निशानियाँ मौजूद हों तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा खुद एतमादी की कमी का शिकार है। वालिदैन अपने बच्चों में किस तरह जो है वो खुद एतमादी पैदा कर सकते हैं, कौन से ऐसे 4 आसान तरीके हैं या 4 ऐसे आसान काम हैं कि जिनको करने से जो है वो वालिदैन बच्चों में खुद एतमादी पैदा कर सकते हैं। खुद एतमादी की तरफ पहला कदम मोहब्बत और ख़याल रखने के वाला माहौल तश्कील देना है, और इसके ज़रिए जो बच्चा ज़ाती तासुर बनाता है उसकी बुनियाद रखी जाती है। खुद एतमादी दरअसल नाम ही ज़ाती एहतराम और ज़ाती कदर यानी वैल्यू का है। आप बहैसियत वालिदैन आप जो के लिए जो सबसे अहम काम जो आप कर सकते हैं वो ख़ुद को, अपनी शरीके हयात को और बच्चे को जो ताल्लुक़ है वो आपस का जो घर का एक माहौल है उसमें जो है वो इज़्ज़त हो, एहतराम हो, तो ये बात बच्चे ख़ुद ब खुद जो है वो सीख लेते हैं। और जिस घर माहौल में जो है वो इज़्ज़त और एहतराम ज़्यादा होता है वहाँ के बच्चे जो है वो ज़्यादा खुद एतमाद होते हैं। और इसके अलावा जो है वो हकीकी दिलचस्पी है वो बच्चे के साथ उसका इजहार करें। मसलन जैसे बच्चे से घर के मुख्तलिफ़ मसाइल पे राय पूछें, इसकी राय का एहतराम करें, अगरचे वो आपके ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, लेकिन आप उससे उसका इंतखाब पूछें, उसकी जो ज़ाती बिलोंगिंग्स हैं उसका जो है वो एहतराम करें और उन पे अपना हुक्म थोपने के बजाय उन्हें ऑप्शन दें। आप 2 ऑप्शन दें, उन्हें 4 ऑप्शन दें, लेकिन उन्हें ऑप्शन दें, उन ऑप्शंस में से वो चूज़ करें। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो बच्चों को मस्बत ख़ानदानी रवायात हैं अपनी, उनके साथ अगर आप जोड़ेंगे तो बच्चे इस चीज़ को जो है वो सीखेंगे, वो एहतराम देना भी सीखेंगे, वो एहतराम करना भी सीखेंगे और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में तरजीह देंगे। दूसरी चीज़ क्या है जो आपने काम करना है, खुद एतमादी के लिए अच्छा ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे ताल्लुक़ के लिए आपसी गुफ्तगू या राब्ता एक बुनियादी ज़रूरत होती है। अपने बच्चों की बात को वाक़तन सुनें, क्योंकि बच्चे अहमक नहीं, और जब आप सुनने की अदाकारी कर रहे होते हैं वो ये बात समझ रहे होते हैं कि बच्चे अपने वालिदैन से इसी वक्त बात कर सकेंगे जब बच्चे अपनी राय पेश करने में पुरएतमाद हों। घर के माहौल और घर के जो असूल व ज़वाबित हैं उनको मुनासिब लहजे में आप अपने बच्चों तक पहुँचाएँ। मोहब्बत और उल्फ़त का इज़हार। नंबर 3, बच्चों से मोहब्बत और उल्फ़त का इज़हार चाहे लफ्ज़ों में हो या आप उसे जो है वो कोई एप्रिसिएशन दे रहे हैं, कोई रिवॉर्ड दे रहे हैं, या किसी भी तरीके से आप ये उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ वो आप उसके लिए जो है वो बेस्ट मदर हो या बेस्ट फादर हो, तो ये चीज़ उसके अंदर जो है वो खुद एतमादी बढ़ाती है। नंबर 4, तारीफ़ी अल्फाज, जैसे हम जिनसे कहते हैं ना एप्रिसिएशन वर्ड्स और रवैये, निस्बतन एक पेचीदा अमल है। बाज़ औक़ात वालिदैन ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और बच्चे को जज्बाती तौर पर हसास बना देते हैं, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो है वो तारीफ़ होती ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे अपने आप को बहुत ही कमतर महसूस करने लग जाते हैं। तो ये है कि बच्चे की हौसला अफजाई जो है वो उस हिसाब से ही की जाए जिस हिसाब से उसके काम होते हैं और जिस हिसाब से बच्चे की सलाहियतें हैं, ठीक है। घर के छोटे छोटे काम करने पर उन्हें शाबाश दें और ना होने पर मनफी तबसरे उनके साथ ना करें।
اور اس کو اپنے جو ہم عمر اس کے جو ساتھی ہیں یا اس کے دوست ہیں یا اس کے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ اس کا موازنہ بالکل مت کریں، اور اس چیز کا اظہار بھی مت کریں کہ آپ اس کا موازنہ کسی اور سے کریں کہ آپ اس سے اچھے ہو سکتے ہیں یا وہ آپ سے اچھا ہے۔ یاد رکھیں کہ خود اعتمادی پیدا کرنا آسان نہیں، والدین کو اپنے رویے میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو تدابیر بتائی جا رہی ہیں یہ اگر مسلسل آہستگی کے ساتھ اور یقینی طور پر اگر کی جائیں تو یہ جو ہے وہ بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا۔